सबसे पहले आप सबों को सॉरी कि हमने संडे को पिछले यूट्यूब लाइव के थ्रू लाइव स्ट्रीम में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स को लेकर के आए हुए थे और उस लाइव सेशंस में हमने सोचा था कि कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी को 10th वाले बच्चों का पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण स्टार्टअप के जो 10 से 15 मिनट थे वो वेस्टेज चले गए और फिर हमने जो उसको कंटिन्यू भी किया तो सारा टॉपिक कवर नहीं हो पाया था। तो जहां तक उसमें टॉपिक कवर हो गए थे उनसे आगे के टॉपिक को हमने सोचा कि अभी लाइव स्ट्रीम के लिए टाइम नहीं मिल पाने के कारण हम इसको क्लिप बाय क्लिप में आपको इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं। जिस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स में क्लास 10th वाले के लिए जो है इसमें हम लोग क्या सब पिछले क्लास में कवर कर लिए थे स्ट्रीम के थ्रू, उससे आगे का टॉपिक लेकर के चलेंगे। तो चार्ज के बारे में हमने समझा था, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं। इसके अलावा हमने क्या समझा था कि चार्ज पार्टिकल्स मूव कैसे करते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं इनके बारे में। तो फिर हम लोग देख लेते हैं इसमें कि कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या सब हुआ था। कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स कवर कर लिए थे। चार्ज टॉपिक को हमने कवर किया था। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स पर कितने चार्ज होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हमने बतलाया था कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स चार्ज होते हैं। इसके अलावा कंडक्टर इंसुलेटर के साथ साथ हमने चार्ज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्स, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 यही लाए हुए थे हम लोग कैलकुलेट करके। ये दो चीज कवर किया था। और क्या कवर किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो V इज इक्वल टू हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अमाउंट ऑफ वर्क डन W बाई में चार्ज कैरी, V इज इक्वल टू W बाई Q। इसके अलावा हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इक्वल टू NE का फॉर्मूला हमने अभी तक कवर कर लिया था। Q इज इक्वल टू NE कैसे, और करंट के बारे में भी हम लोग की चार्ज करंट फ्लो होते हैं तो कैसे उसको मेजर करते हैं। तो करंट भी हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी कवर हुआ था। आज के सेशन में हम लोग अभी चर्चा विशेष डिस्कस करेंगे इन वोल्ट मीटर डिवाइस के बारे में और एमीटर के बारे में डिस्कस करते हैं दोनों। फिर हम लोग ओम्स लॉ पर चलेंगे। करंट के लिए हमने क्या पढ़ा था, Q अपॉन T, और इसी से फॉर्मूला ड्राइव होकर के आया था Q इज इक्वल टू IT का फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूलाज इधर कवर हो चुके हैं, करंट से चार्ज का, ये तीनों चीज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किस चीज के लिए कि वोल्ट मीटर और एमीटर क्या होते हैं। वोल्ट मीटर के बारे में हमने पढ़ा था कि वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको इलेक्ट्रिक सर्किट में हम कनेक्ट करते हैं। किस चीज के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए। दूसरा वो एमीटर का यूज, तो एमीटर का यूज हम लोग करंट को मेजर करने के लिए। करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होते हैं। तो वो करंट के मेजरमेंट को हम एमीटर की मदद से मेजर करते हैं। और वोल्टेज को पता करने के लिए हम वोल्ट मीटर का, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दो पॉइंट के बीच में, इसके लिए वोल्ट मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। अब देखेंगे कि दोनों के बारे में देखे थे कि इस दोनों में क्या डिफरेंसेस है। वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए। किसके लिए, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हम फाइंड करेंगे। इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। रेसिस्टेंस हाई होते हैं और ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल। पैरेलल में इसको हम कनेक्ट करते हैं। किस तरह से कनेक्ट करते हैं, तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशंस देखेंगे। फिर एमीटर का भी हम लोग देखेंगे कि एमीटर को किस तरह से कनेक्ट करते हैं। दूसरा क्या होता है, एमीटर, इसका यूज हम लोग मेजर करंट, जिसको I कहते हैं, किस चीज में मेजर करते हैं, एम्पियर में मेजर किया जाता है। इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस लो होता है। इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, सीरीज में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि वोल्ट मीटर का और एमीटर का से ये जो कॉम्बिनेशन है सर्किट के अंदर, एमीटर को सीरीज में और वोल्ट मीटर को पैरेलल में, वो हम लोग किस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एमीटर के लिए।
एमीटर का मेन काम क्या होता है? करंट को मेजर करना। करंट मेजर करने का मतलब करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज किस स्पीड से किसी सर्किट से पास हो रहा है। सपोज कोई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, कोई बल्ब या फैन या कुछ इस तरह से लगा हुआ है किसी सर्किट में, और ये किसी बैटरी से कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये इस तरह से निगेटिव टर्मिनल, इसको कनेक्ट किए हुए हैं। इसमें एमीटर को जब हमें कनेक्ट करना होगा तो एमीटर का रेसिस्टेंस हाई लो होता है, इसको सीरीज में हम कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों? इसके पीछे रीजंस तो ओम्स लॉ को पढ़ेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशंस क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। जब उन दोनों को समझेंगे तो फिर वहां पर लो रेसिस्टेंस वाले को सीरीज में। जनरली देखिए करंट हमारा क्या हो रहा है, यहां से पास हो रहा है पॉजिटिव से होकर के और इधर की ओर आ रहा है करंट। करंट मतलब चार्ज का फ्लो। तो इस सर्किट में चार्ज किस हिसाब से जा रहा है, तो इसके लिए एमीटर को यहां पर हम कनेक्ट कर देते हैं। इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव की ओर, दूसरा टर्मिनल निगेटिव की ओर, ये सर्किट में। लेकिन वोल्ट मीटर की बात यदि हम लोग करें तो वोल्ट मीटर में हम लोग देखते हैं कि इसके लिए हम सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बना लेते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, और ये कनेक्टेड है इस तरह से। प्लस और माइनस दोनों तरफ है, करंट का फ्लो हो रहा है इस तरह से और इधर से वापस आ रहे हैं। यहां पर हमें क्या करना है, दो पॉइंट के बीच में हमें किसको कनेक्ट करना है, एक पॉइंट ए लेते हैं और दूसरा पॉइंट ये लेते हैं बी। दोनों जगह पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ और होगा। क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ चार्ज। कितना चार्ज को कैरी करने के लिए हमें कितना काम वर्कआउट करना पड़ा है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों पर अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस, और इनके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनका जो डिफरेंसेस निकालेंगे वही पोटेंशियल डिफरेंस बतलाएगा। इसको कनेक्ट करने के लिए हम रेसिस्टेंस हाई होता है, इसीलिए इसको पैरेलल कंबाइन करते हैं। तो कैसे पैरेलल में करेंगे, तो इस तरह से वायर लेंगे, एक वोल्ट मीटर होगा, इसको इस तरह से कनेक्ट करके, ये देखिए कॉम्बिनेशंस में, ये पॉजिटिव के तरफ, ये निगेटिव के तरफ। इसका मेन काम होता है दो डिफरेंट, मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगे हुए थे यहाँ पर, इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जब करंट फ्लो होकर के पास होकर के जाता है तो कुछ चार्ज को इसने क्या किया, कंज्यूम किया। कंज्यूम करने का मतलब ये दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर देता है। लाइट रहता है तो लाइट एनर्जी में, फैन होगा तो विंड के मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट, तो वो चार्ज को फ्लो को कन्वर्ट किया। तो यहां पर चार्ज कुछ और था Q1, यहां पर चार्ज Q2 आया, यानी चार्ज बदलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होंगे। कितने का डिफरेंसेस आया, वोल्ट मीटर के थ्रू हम दो अलग अलग पॉइंट को इस तरह से कनेक्ट करके, तो पैरेलल कंबाइन करने से हमें वोल्ट मीटर से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी पीडी हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं, और एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करके हम लोग करंट को मेजर करते हैं, चार्ज किस रेट से फ्लो हो रहा है और चार्ज में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या कहता है, ओम्स लॉ, जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का पार्ट और हिस्सा होने वाला है। फिर ओम्स लॉ से आगे बढ़ेंगे।